सबसे पहले ये बतावा कि अपना ये छो सखी कहाँ के रहने वाली, कहाँ जाए वाली है से कह के सुनावा। ये 14 सखी नासन नहीं बजा ये 14 नासन छोड़ दी अने मौत भूल जाके ये बाबा के ये भक्ति में अब बाबा जाके सेवा करवाए। एक समय की बात है, सुनो भाई हम कह के सुनाते हैं। एक समय की बात है, हम छो सखी इंद्र कैलाश को रहने वाली थी। एक मुनि महात्मा बहुत बड़े 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 दाढ़ी, बड़ी बड़ी मोच और अपने ध्यान में बैठे थे। हम चारों छो सखी सैर करने निकली तो हम छो सखी की नजर आ गई उस बब्बे को, बाबा को दाढ़ी को देख कर हम छो सखी के हंसी आ गई। बाबा ने बोला परिलोल क्यों तुम हंसते हो, क्यों हंसी उड़ाते हो, एक कहकर सुनो क्यों हंसते हो। हम लोग बाबा को रीस देख करके छो सखी शर्मिंदा में आ गई। बाबा ने बोला जैसे तुम हमको देख करके हंसी उड़ाते हो, हंसते हो, उसी तरह हम तुम लोगों को शराब देते हैं। इस इंद्र कैलाश को छोड़ करके मर्द भवन में जा करके दर मदर के ठोकरे खाओगे। इसी के कारण से बाबा को शराब फल पाके हम सब छो सखी इस मर्द भवन में आके दर मदर के ठोकरे खाते हैं। भाई अगर कोई उपाय है आप छो सखी में तो कह के सुनाइए, क्या करने से हम लोग उधार हो जाएंगे वो कह के सुनाइए। बहन ये चली जगह थी एक भोला के मंदिर बहन, वो भोला के मंदिर में जाके धूप पार्टी करेंगे बहन। ठीक कहते हैं बहन, बहुत आप सोच कर समझ कर कि भोला बाबा लग जाने से हम सब सखी के फल मिलेंगे, यही ना। अगर भोला बाबा लग जाने से हम सब सखी के फल मिलेंगे तो भाई बात क्या चीज की भीड़ है, जल्दी चलिए चले बहन। बजाला दी सजावे चलिए कई बागी
चला बाबा के मंदिर में पहुंच गया। जल्दी जल्दी रखा के लिए अबे भगले ये रास्ता गई दीदी से
जब मैं उस गुजरात में पैर दिया तो जितने वृक्ष सभी हरा भरा हो गया। और वहां का राजा उग्रसेन ने मुझे जाकर प्रणाम किया और वे कहा बाबा और मुझको स्थान में चलो, मुझे घर पर चलो। वे अपने घर पर लाकर मुझे बहुत स्वागत किया और अपने हाथ से मुझे पंडाल दिया और खान पर उसको भाव देखकर मैं बहुत खुश हो गया। माने उस पर मैं प्रसन्न हो गया। बोला कि देखो राजन, मानो मुझसे क्या मांगना है, जल से मांग लो। कहा कि बाबा मुझे कोई चीज का कमती नहीं है, हाथी घोड़ा सोना चांदी कोई चीज का कीमती नहीं है, परंतु एक कमती है। बोला क्या? कहता है बाबा शर्त करो तो मैं मांगूंगा। और बोला क्या शर्त? कहा जब नहीं शर्त करेगा तब नहीं मांग सकता हूं। बोला बोलो। मैं शर्त कर कहता हूं जो मांगेगा मैं वचन देता हूं मैं पूर्ति करूंगा। बोला बाबा मुझे एक पुत्र और एक पुत्री भी नहीं है। बोला कि मुझे तो गुस्सा चंडाल, अगर तुझको ये कहना था तो पहले कहता मुझे पुत्र पुत्री नहीं है। मैं तो आज मैं निपुणता के हाथ से में भोजन पाया और क्या करो, तूने मुझे नष्ट कर दिया। जो मनुष्य निपुत्र के हाथ से भोजन करता है उसका घोर पाप, इसीलिए मुझे पाप चढ़ा दिया। वे बोलता है बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत अभागल है, इसीलिए मुझ पर दया करो और क्षमा करो। संत दयालु होता है, मुझे दया उनसे। बोला होगा अवश्य होगा, वचन दिया है उसे मैं पूर्ति करूंगा, परंतु तुझे भी शर्त करना पड़ेगा। क्या शर्त बाबा? मुझसे क्या शर्त करेगा? कहा मैं जैसे शर्त किया है वैसे तुमको शर्त करना पड़ेगा। बोला मैं शर्त करता हूं, क्या करना पड़ेगा? मैं बोला जो पहला संतान होगा, दो संतान होगा, एक पुत्र होगा और एक पुत्री होगा। पहले सबसे पहला संतान तुझे मुझ पर दान करना पड़ेगा। बोला बाबा होगा, जब मुझे संतान होगा तो क्यों नहीं मैं दान करूंगा। बोला ठीक है, कब दान करूंगा? तो जिस दिन छठिहार होगा उस दिन मैं दान करूं। बोला ठीक है। वे बेचारे उसको पुत्र हुआ और पुत्री भी हुआ, वे भूल गए। मैंने सोचा सोचते सोचते आज करूं कल करूं, ये ब्याह में करूं, ब्याह भी कर लिया, वे भूल गए सारे। मैं सोचा ये बहुत अनर्थ होता है, मुझे ये ठग लिया राजन। मैं अब क्या करूं? तो मैं अपने जाल में फंसाकर धुनी रमाकर एक से एक हिरन हिरनी और एक मिर्गा मैंने पालन किया। उसी रास्ते से जंगल में जाकर गोपी चंद गुजरा, मैं उस जाल में फंसाकर और उसके वहां कुटिया में रख दिया और मैं चेला बना लिया। उस दिन से मैंने गोपी चंद के अपने चांगुर में रखा हो। ठीक है, अब मैं व्यायाम करता हूं अपने कुटिया पर।
के बढ़िया बगले बढ़िया के बढ़िया कमले बढ़िया के बढ़िया कमले बढ़िया ठाकुर बढ़िया रह गए हो ठाकुर सरकार मुड़ी तोड़ा जाए बुझलिए ने मास्टर अपने सब कहे देवे मुड़ी तोड़ा ककरा कहे छे जात के जरा गोरिया कहै छै ना यह जात के की कहो पोखर में माछ मारे लगे हां यो हां जकरा मुखिया कहै छै सहनी सहनी की कहो एक तो कोरोना वायरस में तो बियाही तो रहा गया लेकिन तुरंत हम ये डालवा पे कर गए वह में तो बाप रे मास्टर जी बड़ी सोगर गोर रही 16 साल के भेलै कि बच्चे पर बच्चा दै पर बच्चा देखे छियै एकटा पेटकुनिया देने छै कपार पर हाथ में लगे देखे छियै एकटा मारने छै माछ बाबा कुटिया का झोर झा वही पसंद करिए लेकिन एक दिन के समय छै माछ मार के ला गेल बड़ी याद बड़ी अफसर थी अगर ठोर पर नहीं मुड़ी बड़ी नहीं पकड़ छै दिन रात में ठुका देते रहिए सभी बाबा कह देती मैं टू घर नहीं लेकिन वो टू घर नहीं परिवार के पैसा कमा के देवे तो परिवार पहुँची न तो कतो मुनसा कहे पूरा हम छियो पश्चिम हमारा सब कुटिया खा लेला हमरा लगला पुछली गोरहिनिया के यार देखे छियै लेने छियै जाल चल दिलिए बाबा ने बिहुल अगर नहीं माछ भेटले तो माता बलान में जाके या जालो फंसा देवे आज क्या वे बाला सुंदरी मंदिर में बाबा चल गो करे लग जाकर हम बाबा बन चले आए मास्टर जी हम जाए छी देखियो हम जात के मुखिया छी मला जे जात के जे मला माछ मारे वाला हम मुखिया जात के मुखिया के जे हम मुखिया भेलु मुखिया मरद भेल मुखिया जनजात भेल तो मुखिया छी की कहब हमर बड़ दुखिया अछि भगवानपुर वाला सब एहिमे सबसे तो हमरे मुँह दिशा ताकै छै देखी अब हमार दुख के कहानी सुनू की कहब हमर माय बाप जे छले बड़ी गरीब आइ कल के जमाना में लेन देन बेसी करे छै मांग चांग बेसी होइ छै ताहि लए के हमर माय बाप बड़ गरीब छले 2-3 बहिन भऽ गेल दिए आ भाई नहीं छले हमरा असगर हमर माय बाप कतऽ से बियाह शादी करते मुर्गा टका मांगे छले हमरो के जात में बड़ मांगे छै ताहि लए के हमर माय बाप सोचलकै सब बेटी के बियाह करके हमे रह गेलिए तो कहलकै कि दाई गे एकठाम लड़का देखले छै से लड़का तो छै कनी पतले छितरे कनी उमरगर छै ताहि दुआरे तू कहबी तो हम करबो शादी ओकरा जरे नहीं कहबे तो नहीं करबो जहिया हेतै हमरा टाका पैसा तहिया हम विवाह कर देबो तोरा तो हम सोचलिए हमारे माय बाप के 10 टका कौड़ी लाभते तो ओकरे जरे हम कह लेबै तो ठीक रहते तो हम स्वीकार ले लिए तो हमारे माय बाप
एक बहुत बूढ़ कर में हमरा कह दिलकै, लेकिन की कहब मर्दवा बुढ़ो छै तऽ जाल फेंकले 7-8 हाथ के जाल फेंकते रहे छै, माछ मारते रहे छै। अब की कहब यौ भगवानपुर वाला से, जहिया से बियाह भेलै तहिया से 100 धिया पुता भेलै हमरा, 100 में एकेटा कह एकटा जे देखै छियै सब हमरे धिया पुता छियै। हाँ ई सब आ एक कहा देखै छियै से 100टा हमरे धिया पुता छियै। अब की कहब 5-6टा छोरा हमरा की कहै छै मैं गए, हम कहलिए की भाव देबौ, कहै छै हमरा ई कीन दे उ कीन दे फल्लाँ दे कीन दे। भगवानपुर मेला रहे तो ओहिमे कहै छलै कीन देले, हमरा टाका कौड़ी पैसा कौड़ी रहै नहि, सब भगवानपुर मेला जाके हम ओकरा ई चीज उ चीज कीन देबै। तैयो की करिए तू छोरा सब एकटा छोरा कहलकै गे माय से हमरा एकटा अर्गंड कीन दे बड़का, तू ओहि छोरा के देखै छियै बैठल छै लड़का भेष लगाके ओकरा अर्गंड कीन देलिए। आ वही से उतर बढ़िया जे छै से 7 महीना में जन्मल छै। तू कहलकै हमरा ढोलके पिटैले सिखेबै में, हम सिखै छियै भागबै चौकी में खटखटाबै, कहलिए भरि सब तेज भऽ जेतै, ढोलक कीन देलिए ई ढोलक सीख गेलै। आ एकटा जे छौड़ा छलै तू कहलकै कि जे मैं हमरा बड़का कटा कीन दे, टिबी 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 का ठाई चल मारबै, कहलिए ले ठीके छै ओहो कीन दै छी। भगवान हे सरकार एकटा छौड़ा बड़े पेट में हमरा बेसी कूदफाट करै छै, से उ 5-6 किलो के जनमल एक ही है। आ उ सब दिना से मटगरे टटगरे की कहलकै से ने हमरा 7 गो बच्चा कीन दे, हम 7 बजे बजेबै। से छोरा छै ड्राम पर बैठल आ तब एकटा छोरा पाछा कोचा लगे गे मैं आ गए हमरा ई पिपी कीन देना, गे मैं आ गए गए पिपी कीन देना, कली मारे मुठा के चल कीन दे चौका का पिपी कीन दिए। यो पिपी जब फूके लगले तो यो सीख गेले। तब कहलिए रे तोरा के तो सब चीज कीन दिलियो आ टाका लगले मूल्य का, तो तोरा के परीक्षा लिए पड़ते। कहलकै ठीक छै मैं गए गीत तीत है गावल, हम कहलिए रो गीत तो नहीं छै, कहलिए तो हमरा कहै छै मिला के गाबि देबो तो हम बजा देबही नहीं, कहलकै हम बजा देबो की तो आइ परीक्षा हमरा ले ले तैयार भऽ गेल छियै। सुनियो हमरा टूट गेल कानक बाली, हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में, हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में, आमक गाछी में बहलल आमक गाछी में, आमक गाछी में बहलल आमक गाछी में, हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में, हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में। छले हमारा एगो कानक बाली, छले हमारा एगो कानक बाली, हमरा खाना के निशानी आमक गाछी में, हमरा नानी के निशानी आमक गाछी में, आमक गाछी में तो बहलल आमक गाछी में, आमक गाछी में तो बहलल आमक गाछी में, हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में, हमरा टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में।
छुटक देती आ की कहब हम निकलल जे वही मर्दवा के पार तलाश में हैया हैया बउआ साहब गाय भैया साहब गाय ब्याह साहब शायरी कहवाएं अरे नहाना है तो नहा लीजिए से कमर भर पानी में नहाना है तो नहा लीजिए कमर भर पानी में किनारे में क्या रखा है मजा लेना है तो आ जाए मस्ती भरी जवानी है इशारे में क्या फर्क है ठीक है अब हम अपन मर्दवा के तलाश में जाइ छी जता भेटे मर्दवा और मर्दवा के पकड़ के लाब अब भागले ये रास्ता गए दीदी से आगे शामी के भजने पहली सा स्वामी के तलाश बारी मथे घृत होत बरु सिकताते बरु तेल बिना हरि भजन भव चरे है अही सिद्धांत पे तो मैं कुछ काल के लिए मैं स्मरण करता फील्ड में पहले बाबा से जाए से पहले 2-4 बेर चाल हम फेंक दै छी अगर सगुन बन गेलै तकर बाद माछ जाय आ जे हेतै से हेतै आ से हेतै से मास्टर जी सगुन बनबै छी जकरा देखियो एक बेर हम और जाल के ट्राई करै छी अगर नहीं हेतै तऽ जाल ताल लेबै बबे लग प्रवेश भए गेलै तेरी के की कहूँ के अते झंझट न पड़ते चल जाए बाबा के तलाश में
बचिए यो बाबा का तलाश में यो। अरे देखो तुम कौन है, बोलो कौन है, हमको ध्यान तोड़ दिया है, आज मैंने तुझको श्राप दूंगा। 20 हमें लोगे तो बच्चा छिए गो। अरे लोग का बच्चा है, हाँ रुके वैसे जाने के कारण से बाबा क्या सिगरेट ले हमें जात के मुखिया छे गो मुखिया। अरे जात का मुखिया, अरे तो मुखिया है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? बाबा जल से बोलो। अपने के शरण में ये ले लिया बाबा। अरे जाओ हाँ शरणागत में ले लिया बाबा। शरणागत, अरे जात का तुम मरा है और नित दिन माछ मारता है, जाल भी है, मैं तुझको यहाँ शरणागत दूंगा। ये सुनता है क्या? अरे शरणागत तुझे कैसे मिलेगा? अरे तूने जाल रोकता है, मछली मारता है, ये सभी फेंकेगा तुम? हमें बाबा फेंक दे दो। अच्छा घर में तुमको कौन है? बाबा को हाँ हमारे घर को खतना में कोई नहीं थे गो। अरे तुमको घर में कोई नहीं है? कोई नहीं थे गो, कोई नहीं, न बाप थे न बाप थे न बहू थे न भाई थे न बहन थे, कोई नहीं फिसा मुसा कोई नहीं थे। अरे बाल बच्चा भी नहीं है? कोई नहीं गो, साफ है ना। घर वाली? हे घर वाली के घर में बाहर वाली घर में भेजे छियो। माँ बाप? कोई नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ तो तूने क्या कहने के लिए चाहता है? बाबा बाबा बन गया। अरे बाबा हाँ तुमसे बाबा बनना बहुत कठिन है। कठिन थे तो बाबा सिखा कभी तो कर ले गो। अरे सबसे पहले बाबा में भक्ति मार्ग होता है, हाँ और शब्द की बात होता है। हाँ तूने मुखिया जात के तू ये शब्द क्या बुझेगा? बाबा को संगत में भेज में बाबा को। और संघर्ष में होता है। हाँ, तो हाँ। ठीक है, तुमको स्नान करना पड़ेगा। ये सभी कपड़ा जो है सीखा लो। जाल को फेंक देंगे। हाँ बिल्कुल फेंको, यो हजू जल्दी करो। सदगुरु के नाम से हम जाल फेंके छी। हे भगवान चले बाबा। हाँ अरे पगड़ी उतारो, कपड़ा उतारो। बाबा ले लो। अरे ये शर्ट उतारो। सठ हो। हाँ हाँ हे भगवान जल्दी। बाबा तो मूल कोई ना जा रहे थे बाबा को। अरे जार होता है तब तूने कैसे बवाज बनो? चलन बाबा। अरे ये सब भी उतारो जल्दी से। यो हो। हाँ बात है ले ले। बिना मोर ध्यान न होता हो भाई, बिना गुरु ज्ञान होता हो भाई।
पहले स्नान करो। स्नान करेंगे। हाँ, जल से स्नान करो। ले बाबा ताऊ भजन कह देते हैं। हाँ हाँ। शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण। 6 बजे छबिला राम 7 बजे सीताराम। 6 बजे छबिला राम 7 बजे सीताराम। गिरधर के भक्ते हो बजे नमो नारायण 10 बजे नमो नारायण। 9 बजे नमो नारायण 10 बजे नमो नारायण। 11 बजे गिरधर के भक्ते हो नारायण नारायण। अरे बैसो। हाँ हाँ। अरे बेहुदा, अरे कुती जैसे बैठा है। तुमको कुतिया को चाल नहीं छूटा है। अरे ठीक ढंग से बैठो आसन लगाकर। देखो, तुमको अब मैं अपनी चेला बनाता हूँ और इसमें बहुत साधन है। आज तारीख से तुमको माछ मछली मारना बंद करना और अच्छी अच्छी सवाल बात, किसी को दुख तकलीफ नहीं देना। हाँ, और जीव पर दया करना, यही सब। बाबा जल्दी करना। अच्छा, जल्दी करता हूँ। अब तुम इधर सुनो, किसी पर नजर नहीं देना और जीभ में दाया करना, मछली मत मारना और भूखे को खाना देना और प्यासे को पानी पिलाना। ठीक है? अब देखो, ध्यान लगाओ, तब तक ध्यान लगाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा, भजन सीताराम सीताराम
भगवान पीरवाला साहब ऐ मर्दबा के माछ मारे ले पठनरी है कलिए जाओ माछ मार लिया बा चलिया आए भगवान पीर हटियो है बेच बिगिन के धियापुता के मेलो तेलो करल भेटे मर्दबा जे गेल छै आ 2 रोज भ गेले अखन तक घुर के नहीं गेल छै आ धियापुता पेटकुनिया हमकुनिया देले छै भीतर में कहै छै से हम ले जेबे मेले जेबे से टाका नहीं दी छै ओकरे तलाश में निकल छै आ सब ले देखलिए यौ कोने नॉन स्टॉप ओए बाबा मंदिर दिशा गेला बाप तो हमर साथ लड़ी छै हां से भनट के हमरा दिखा दै छै जाइ छै तलाश ले प्लान में माछ मारला प्लान में साचा कही मर्दबा तो बाबा मंदिर में देखे बाबू साहब मर्दबा के देखे बाबो के ध्यान में छै मर्दबा हमरो ध्यान बाबे जगह ध्यान में छै बाबाजी बन गए गो अगर मेरा सब केना करबे गो लगवा वाला फौजी वाला हेना वाला बियाद वाला को बन गए अब हम कोना के धिया पुता के पालबै हो आय हमरा आय बाबाजी बनले एकरा जे हम निकालबै आय मर्दबा के ये बोल गई बिया तब भड़कै छै कथि ले भड़कै छै नहीं भड़कै छै कथि ले बाबू हमें तो बाबा भा गए बाबाजी बन गलिए साचो के बाबा गलत करबे तुनु आई सब हटा दिया जल्दी चलो हमर दरे हमें नहीं हटाम बाबा के कंठी से कंठी माला माला तुलसी माला ही है बाबू साहब ले चल घर हम जाओ ले चल हम यहाँ के दिखा दी हम ले चल और लकवा वाला चले हमारा पर छोड़ के नहीं लकवा वाला फौजी वाला है वाला एक सौ धिया पुता जन्मे के हमरा पछड़ नहीं आई बाबाजी बाबाजी बन गए कौन छोरो मैक देना मैक जो हमको कोई नहीं है अरे ठहरो अरे बेहुदा ये कौन है एगो किला में खींच लो पहले कहा देखो इसे देखो तुमको कौन है बाबा
हमारे घर नहीं वाले है कहीं चले छिए तो हमारे से दो नहीं है हमारे घर वाला छिए बोल भागो जल्दी से बहुत सारी तुमको घर वाला बोलता है नहीं है नहीं बाबा हमारे घर वाला चाहिए ये तो बड़ा बात। एक बाबा ने कहता है अरे तो हमारे घर वाला चाहिए अरे हमको भी नष्ट करेगा है बोलो सच तुम्हारी एक घर वाली है मत मार खाओ बाबा को थोड़े से को अरे दिया अगर तुमको आज मैं ऐसा पिटान देखो सच सच बोलो ये है कि नहीं हाँ वो चाहिए ये है तो तुम क्यों बाबा जी बोला तुम हमको घर वाली न बाहर वाली न बाल न बच्चा न माँ बाप कोई नहीं है बाबा को हम झूठ बोल गए अच्छा ठीक है अब क्या करना है हाँ अरे दिया क्या कहते कथी ने धारे छा कंठी मला ने धारे छा की भेल रम्या हाँ हाँ मोर गेला अरे बा हे बाबा सुंदरी माता हे अनंत भगवान हमारे है अपना खानदान में नहीं धारे जाए भैंस मर गए अब छोटका छोरा जे रहे साथ में सतमसुया जन्माल ओकर पेट खुल गए छे ढर ढर छरे छे ढर ढर चले जा अब चुपे करता है कि नहीं ये मारता ही गए तेरा बात सुनिए हे गए करेगा यहाँ से मैं अब चलता हूँ बाबा बाबा ये बात सुनो भागो इसको हमको छोड़ दो हमारे साथ जाने दो बाबा अच्छा ठीक है तुमने अगर इसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तो ये हमको भी नष्ट करेगा इसीलिए देखो तुम अपने पत्नी के साथ चले जाओ हाँ और घर में जाकर और ये माला उतार कर भगवान को पूजा करना पड़ेगा माला उतार दे बाबा बाबा माला उतार दे बाबा को हमारे परिवार की कहल का हाँ हे बोला सुंदरी माता अनंत भगवान हमारे भ्याता ठीक है जा हाँ। तो भगवान का पूजा कर रहा हाँ हाँ गुरु के दान दबा हाँ गुरु घर वाले सुधर देते हाँ 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 अब उसको भी सुधार हाँ बाबा। यही माला उतार कर उसको भी सुधार देना कहने से बाबा हाँ सच सुधरे कुछ संगत पाई हाँ अपारस पथल को घाट सहाय ओ, ठीक है अब ये सुधर गया ठीक है तुमने जय जब ना बाबा आ जा सके छे हमारा लोग चल जाए छे ठीक है बाबा जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार ओ घड़ी आ गई प्यार के हद से उतर जाना है जाना है तुझको जाना है जिसका
हमें खसता ये मदमुआ होशी तरह आहो न कबूता रत में जोगी के घर फताही नगर भी जाऊं। ये पिताजी का नाम राजा ऋषि है, माताजी का नाम सती मामाई है। एक इमाम की ओदृशी चौथा पन में जाके दो बालक पैदा लिया कहा तो न गिर गुजराती एक बहन और एक बहन। जब मुझसे बड़ी बहन का नाम माताजी और पिताजी बड़े प्यार से सती बीमार रखा और यहाँ का शरीर को नाम माताजी बड़े प्यार से रखी। जब सरिता जब घर में हो मैया जी
जब भेले चौथा वन में जाके माँ की ओर से पैदा लिया। बड़े लाड और प्यार से माता जी मेरा नाम राजा गोपीचंद रखा, पर कर्म के छोटा आज यह राजा एक योगी बनकर गांव गांव द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करके गुरु को सेवा करता। एक समय की बात है कि मैं अपने माँ से 3 रोज की छुट्टी लेकर गया शिकार खेलने के लिए। या कि 3 रोज के बदले मुझे 7 रात बीत गया, पर एक भी शिकार मेरे सामने से नहीं गुजरा। जब 7वां रोज मैं निराश होकर लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि 700 मृगनी में केवल एक ही मृगा है। मैंने सोचा कि आंखों देखा शिकार छतरी कभी नहीं छोड़ता। मैं न आगे सोचा न पीछे, अपने धनुष पे बाण चढ़ाकर वो मृगा जब मैं मृगा को बच किया 700 मृगनी मेरा पीछा किया। मैं वहां से भागते भागते गया एक ऋषि आश्रम में जहाँ गुरु मच्छिंद्र नाथ रहा करते थे। मैं वो बाबा से जाकर विनती किया कि हे बाबा मुझसे अपराध हुआ, मैं 700 मृगनी को एक ही मृगा था, मैं अपने धनुष बाण से उसे वध कर डाला। पर बाबा मेरा परिचय पूछा, मैं अपने सारे ठिकाना सारे परिचय कह के सुना और प्रेम की चंडाल गुरुदेव मेरा नाम सुनते ही कहता है गोपीचंद मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने वो 700 मृगनी को विधवा किया उसी तरह आज से तुम्हारे धर्म पत्नी विधवा का जीवन व्यतीत करेगा। गुरु को सब मेरा आत्मा निकलने लगा शरीर से। फिर मैंने गुरु से विनती किया कि हे गुरुदेव ये संसार में मुझे मरने का गम नहीं। फिर यही कब सोचा है गुरुदेव अभी ये बेटा हे गो बाबा आबो मैया जी के मुझे अपने मरने का सोच रहे हैं चौथापन में से गुजरात में पैदा करेंगे। मेरे को
जब जाती से विनती क्या कैसे अपराध का दंड केवल मुझे दो गुरुदेव, मेरी मां को मत दो। फिर वह गुरुदेव मुझसे कहा कि ऋषि का दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, इसके बदले तुम्हें 12 वर्ष तक मेरे साथ रहकर मेरा चेला बनकर मेरा सेवा करना होगा। सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे वियोग में मां भी मर जाएंगे, इसके बदले क्यों न मैं 12 वर्ष तक गुरु का सेवा करूं और गुरु का वचन का पालन करूं। उस दिन से क्या गेरुआ कलर का वस्त्र, मोहनी बांसुरी लेकर या गुदरी सारंगी लेकर गाँव द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करके गुरु को सेवा करता हूँ। आज मेरा गुरुदेव ये राज पंपापुर मेरे बहन बिरमा के पास भेजा था। ये संसार में ऐसा बहन किसी को नहीं देना। अब रहे रहे
पहचानने से इनकार कर दी। ये झाड़ू से मारकर ये पेट में जाता चला कि 700 गुंडा गुड़ी पीस कर उसको रोटी बनाकर शायद पूरा जहर को मिलाकर घोड़ा गुरसार ने खाने के लिए दिया। उसी समय गुरुदेव आकाशवाणी किया कि बेटा गोपीचंद ये खाना नहीं खा, उसमें तुम्हारा बहन सात पुरिया जहर को मिला कर दिया है बेटा। बहन कैसा हुआ कहीं भी नहीं सोचा कि यह संसार में केवल मां की ओर से एक ही भाई पैदा किया। फिर मैं बहन गुरु का कहा हुआ मानकर धरती मां को खाना सौंप कर नगर गुजरात गया मां के पास। यह मां से कहकर 101 भार लेकर गया पंपापुर। तब मेरे बहन सोने की थाली में खाना खिलाने आया। उसी समय मैं वो सोने को थाली को ठोकर मारकर वापस लौटकर अब मैं जाता हूँ गुरुदेव के पास। यह गुरुदेव के पास जाकर गुरु से आज्ञा लेकर कुछ दिन मां को सेवा करने जाऊंगा नगर गुजरात। नारायण 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 संत नगारिया से ये मोरा सैया सखी ये मोरा सैया से लेके लेना से लेके लेना हमारा रे सामा है पुनैया
भक्ति के मार्ग बहुत कठिन है। और जिस दिन से मैं भक्त गोपी चंद को मैंने अपने चेला बनाया, उस दिन से मैंने उसको दर दर को भटकाना दे रहा है। और जिस माँ ने अपने कोख से उसको जन्म दिया, सबसे पहले उसके हाथ भिक्षाटन के बोला लाना पड़ेगा, वे ला दिया। दूसरा भिक्षाटन बहन के हाथ है, जो बहन उसके बहुत प्यारा था, उसके हाथ से भिक्षा लेकर पठाया है और लेते आएगा, अगर कि नहीं आएगा। लेकिन मैं सभी जानता हूँ उसके बहन कितने प्यारा थे और क्या किया सो मैं स्वयं खुद जानता हूँ। ठीक है, तब तक लिए उसको मैं जांचना और ही देगा। एक शर्त है, जब आएगा वो शर्त को पूरा करना पड़ेगा उसको। छतरी इनको मातावन कैसे बेटा एक बेटी पैदा लिए, एक ईश्वर की तरह से ऊपर वाला की तरह से परिचिकली माँ पिता के नाम रखे भगवान आवेश्वरी जब ये घर के ये नाम साथी जाबो
चंद्र रखले भगवान जे माता के कुछ एक का बेटी जन्म लिए यह जब तक बेटी की यह विवाह शादी करे हमेशा याद वो माता पिता के एक का बेटी की विवाह शादी करे एक माँ पर भाव दे राजा जब तक ब्याह शादी नहीं करी बेटी की हमेशा माँ पिता का चिंता रही एक माँ पर बोझ में दी आगे हमर होइए ससुरबा गोसैया नगर पूजा आबे दाता में पाहिया ससुर जी के नाम भगवान राजा और संछत्री और सास के नाम रानी मैना और हमरे ननद नाम सती बीरमा लेकिन दुनिया संसार में एक स्वामी के नाम दला पे एक पाप के भागी बने भगवान एक कोना के ये स्वामी के नाम सुना ये शरण वाली बात ये दुनिया संसार में ये उचित नहीं स्वामी के ताला ये नाम गोसैया जी ओना जाबाय लायाब ओना जाबाय लायाब गइना
ये सबसे पहले मन में सोचते चलो यह गाना काके जब शास्त्र के जय भगवान यह दुनिया संसार में ये मन में सोचते चलो यह शास्त्र में जब तक स्वामीनाथ एक सास ससुर की जिंदगी रहा यह उनका छुड़की कोई तीरथ न जब एक तीरथ जब घूरे में पैसा खर्च करके वो तीरथ से बैठ के देख एक बेटा एक गंगा मां के अगर सास ससुर की सेवा करें वैसे बैठ के तीरथ ना आप एक बेरा ये सेवा को सयो सासू के ये
नारायण नारायण नारायण। गोपीचंद को पठाया, भिक्षाटन कर लाया, परंतु उसको बहन भिक्षा नहीं दिया। बहुत बहुत हाल किया। फिर गोपीचंद लौट कर अपनी माँ के पास गया और एक से एक भार लेकर पहुंचे। उसको भिक्षा मिला। फिर भिक्षा लेकर गोपीचंद अभी तक आया नहीं और क्या लौट कर नगर गुजरात किया कि माँ की माया में फंस गया कि आज चंद्रा की लटारम में फंसा। आज उसको एक हफ्ता बीत गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तब तक मैं उसको ध्यान में देखता है क्या चंद्रा की माया में न फंस गया है या माँ को सेवा में फंस गया है। ठीक है, माया में आवाज सरंग कथा लगा ज्ञान में दगी भक्त गोपीचंद मैं तो बहुत निराश हो रहा था क्योंकि कि भिक्षा टनकर बहन की दरबार से नहीं लाया, यानी नगर गुजरात गया कि माँ की सेवा में लग गया कि चंद्रा की लटार में लग गया। इसीलिए तुम आए हो, मैं तो धन धन हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है ये आपकी आज्ञा के बिना मैं माँ को सेवा में कैसे लगूंगा ना। ठीक है, तुम बहुत योग हो, तुम बहुत गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला योग है।
जिस कार्य के लिए आपने भेजी थी पंपा को, वह कार्य सिद्ध करके मैं आपके पास आया हूं नाथ। ठीक है, अच्छा ठहरो। ये समझ गया है तुम आज्ञाकारी लोग हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक और जो भिक्षा कर लाया है मुझे पास, ये तुम्हें काम देगा, ये काम करेगा समय में। ठीक है तब तक रखो। और एक आज्ञा और है, एक शर्त और है, तुमको एक ये शर्त करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, यह बहन की द्वार से जो भिक्षा मिला है वो मैं आपको सौंप रहा हूं नाथ। ठीक, आप ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अच्छा, लेकिन ये तो मुझे सौंप दिया, मैं पा लिया, लेकिन एक शर्त और करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, आपका आज्ञा था कि मैं इनकी द्वार से भिक्षा लेकर आऊं और मैं तुझे मां को सेवा करने का अवसर दूंगा ना। अच्छा, मां की सेवा करने के लिए हर हमेशा के लिए तुमको मौका देंगे। मौका, अगर मां को सेवा करने के लिए मौका नहीं दूंगा तो ये बात नहीं है, परंतु तो ये हमारा शर्त है, ये पूरा कर दो और तुमको मां की सेवा करने के लिए अवश्य मैं मौका दूंगा। अब रही याद है तो गुरु आगे मैया जी के हमारा बस एक ही विनती है ना, बस कुछ दिन के लिए मुझे माँ का आज्ञा का सेवा पालन आज्ञा पालन करने के लिए आज्ञा दीजिए गुरुदेव। बस माँ को आज्ञा की भी पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं दूंगा, मौका दूंगा, परंतु ये हमारे आज्ञा जो है उसको भी थोड़ा सा पालन कर दो।
क्यों? अब ठीक है, आज्ञा यही है, शर्त यही है, तुमको सबसे पहले जाना कहाँ? तो सिंगापुर में। सिंगापुर जाना है तुमको गोपीचंद। किसके नजीक? राजा सुल्तान सिंह के दरबार में। राजा सुल्तान सिंह के दरबार में सतलिया घोड़ा है। वे सतलिया घोड़ा ने बहुत बदमाश है। वे किसी को हाथ से न खाना न पानी पीता है। वे सतलिया घोड़ा के आगार पर झाड़ छान कर बांध कर रखे हैं और वे भूखे पानी से तड़प तड़प के मर रहा है। और सुल्तान सिंह, इस सवाल है जो उस घोड़ा के बांध खोले उसको बहुत इनाम मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन तुमको उसके दरबार में जाना है। सतलिया घोड़ा की बांध खोलकर क्या दीदी, मुझे रात सिंगापुर जाना होगा? हाँ, अब देखो जब प्रेम के चंडल एक बाबा आदेगा जाता सिंगापुर के ला गई थी। सिंगापुर नहीं जा सकता था। चाहे जहाँ भी सुना जाने की गोपीचंद, ये मामूली सी बात पर तुमने घबराने के कोई मतलब नहीं है। तुमको जाना पड़ेगा। जाने का बेटा कसूर आवाई बोलो, एक को अपराध हुआई गए चले भागे कुछ समय और खुशी दिल से तुमने जाओ। इस तरह से बचते तुम इतने चिंते में हो, जब तक ये तुम्हारे गुरु मथिंदा नाच को पास है। पूरा ये बालक से कोई गलती हुआ ना तो उसका जो भी सजा हो मुझे दीजिए ना। पर राज सिंगापुर में मुझे मुंबई कहा, अगर तू सिंगापुर जाने के लिए नहीं तैयार हो
मैं राज सिंगापुर नहीं जा सकता गुरुदेव। क्यों? अरे सिंगापुर में क्या है? जब तक तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ तुमको साथ है तो तुमको शंका के बात क्या है इसमें? राज सिंगापुर का नाम सुनते ये राज के योद्धा को पेट के पानी हर भर डोले, मुख के डोले बत्तीस उड़ान। ऐसे राजा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वह लौट के वापस नहीं आता है नाथ। गोपीचंद कहते हैं तो जब जब दुख संकट न होई तब तक ये भक्ति प्राप्त न हो। ये समझ लो, ये मैं भी समझता हूँ सिंगापुर के रास्ते और बहुत कठिन के रास्ता है। जब वे रास्ते मार्ग गुजर के तुम आएंगे तब तुम्हें वीरता कहा। इसलिए तुमको मैं योग बनाने के लिए चाहते हूँ। तुमको जाना पड़ेगा। भक्ति के मार्ग में बहुत कठिन होता है, बहुत दुख होता है। या बाबू जतई खबरिया हे गो मैया जी जिस दिन में मैंने तुमको चेला बनाया और क्या किया और साथ से हिरनी के तुमने रान कर दिया, उस दिन में तूने
शर्त किया था, बाबा मुझे क्षमा कर दो। मैं क्षमा करके तूने चेला बना लिया, लेकिन अभी बोलता है, बोला कि मैं जो भी काम करना पड़ेगा वे काम करेंगे और गुरु की आज्ञा की पालन करेंगे। अभी ये चंडाल तुमने इनकार करता है। ये संसार में शिष्य का कर्तव्य होता कि गुरु का आज्ञा का पालन करेगा। मैं आपका आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। मैं राज सिंगापुर अवश्य जाऊंगा ना। ठीक है, लेकिन एक विनती है गुरुदेव। $1 कम बजे अब ये कथा ये तेरी गुरु आदौ तक तुझा रब के मेरे जाने के बाद अब मैं घर गुजरात का जाइएगा गुरु। इस चेला को और ये कठिन के मार्ग में भेज रहा हूँ। अगर मैं हमेशा के लिए यादे भैया जी से ये चाहिए
आंगन में तुलसी चौरा बनाकर उसमें एक तुलसी का वृक्ष रोपना, रोज सुबह एक लोटा जल उस तुलसी वृक्ष में चढ़ाना और कह देना ना कि जब तक वह तुलसी का वृक्ष हरा भरा रहेगा तब तक तुम्हारा पुत्र कहीं भी आए तो वह सही सलामत जिंदा होगा। और जिस दिन वह तुलसी का वृक्ष सूख जाए तो कह देना है ना कि संसार में तुम्हारा पुत्र गोपीचंद नहीं है नाथ। ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा नगर गुजरात और तुमको माँ की मैना को मैंने सारी बात एक कर सुनाऊंगा। क्यों कि आंगन में तुलसी चौका चौरा लगाना, उसमें तुलसी की बोट रोपना और नित्य रोज पानी डालना, क्योंकि जब तक ये तुलसी हरा भरा रहेगा तब तक के लिए तुम्हारे बेटा गोपीचंद हरा भरा रहेगा। अगर तुम पानी के ढालने के लिए छोड़ देगी तो ये मुलाएगा, उस दिन तुम्हारा गोपीचंद ने मुलाया। इसलिए ये मैं जाकर सारा कहानी कहकर तुमको माँ की सुनाऊंगा। ठीक है, ये लो, ये तुम्हारे काम पड़ेगा समय में। और कोई भी मुसीबत पड़े तो मछिंदर नाथ को नाम से पुकार। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए ना क्या या मैं गुरु का आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो ये शिष्य का अपमान होगा, गुरु का अपमान होगा। आज गुरु के वचन पालन करने के लिए मैं यहाँ से रात सिंगापुर को चलता हूँ। या बरसता ये बदल के हो जोगिया आहो राजा का
अब हमारे के घर बगे बहिना। आ गई काशीपुरा बंगाल में गई दिशा। देखो बाबू भैया, और हमारे मकान काशीपुर बंगाल में पिताजी की नाम काश्यपनाथ, उनके वट से जन्म ले लो। अने की 5 बहन जे की पिताजी और माँ छोरी घर में नाम रख लिए। अब हमारो के नमुआ गई दीदी सा
और जुलिया 13 विद्या जाने वाली मोहनी हम सब छी जादू से भरल छी और हम सब अलग जादू सीख लो और जब जन्म ले लो माँ से तब हम सब पांचों सखी आचर मान ली। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जब बर मिली हो राजा गोपीचंद दुनिया संसार में दूसर के मुंह नहीं दिखाया। लेकिन हे भगवान, आए 12 बरस आए जवानी के बीत रही अरे की राज में सिंगापुर राज में, लेकिन जय मुसाफिर के कारण हम सब आचर मान छी वो मुसाफिर अखन तक मिलल नहीं है। अगर बकरी दिया गया आए बरकी दैया, बकरी दैया ना बरकी दैया, हम कहे बड़ा बकरी दे जाते हाँ बरकी दैया। अरे बउआ तू सब दिन ना पकने रहो भी दैया गए 5 भाई बहन में एगो बौआ छी से तो बुझे छे आ उ बउआ ही नहीं सब दिन पकने रहो भी आ सिखा दे चाहे न देता कहां ते जादू तोरा सब दिन कह छो बरकी दैया छे तो तू कहे बकरी दैया छी। ले आ बड़की दिया आई चार सब दिन है छ गाती खोल खोल देबो खोल ले तो हमरा लाज है लाज को हदला हम खोल दी छो ई हरदो काली गाती बांधने से जा रहे छ अते गर्मी में लोग गर्मी लगे छ ना जा रहे छे। अगर क्या जादू सीखने छी हाँ जादू सीखने छे कत से सीख गेली कतला कत से सीख गेली थोड़ा घर में बाप रे बाप हमर गुरुए महाराज छले हां बहन तो हमरा के सिखल के आ तो कुछ सीखना छी हम वो सीखने छी कि तो की सीखना छी बारे हमें धामा सीखने छी धामा आए धामी तो बुझबो केने छे हां आवाज हा बुझबो करे छे हां वैद बुझे छे हां लेकिन ई धामा केकरा के धामा हम तो आज तक नहीं बुझले चलिए नहीं बुझ गया हां 7 गो धामी के एगो धामा है छी 7 गो धामी के एगो धामा हां 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 ए तकरे बाप छी तू हां हां तो तोरा भी चुप किसो है चुप करल करो है जे की है छ करा है करो अपना बकरी बना दे हम तो एखनी चाहबो न बउआ हां ई जे छौरा जे छी बनल थोड़ी बात भी है तुरंत मिनट में हम सार बकरा बना दै छी बकरा नहीं ये हम नहीं बकरा बना आ तोरा की है जो हम है हां अगर जे हम जे चाहबो हां बूटी छै आकाश में अच्छा आ धागा छै हमर पास में केहन बात छ तो लेता પછી हमरो के काम लगते कि साथ हमरो के गुण मंत्रण फेल भ जते तो तोरो भा सके छै काम कर सके छै तो द्वारा तोरो साथ में राखे पड़ते तू दिखाई तक ना है छो कि नहीं छो भैया रे हां पहले क्या दिखा दे पहले हमें देखेगा ना तू पहले दिखा पहले क्या दिखा तू दिखा पहले पहले क्या दिखा क्या बात नहीं हमरा पसंद पड़ता तू दिखा पहले दिखा रहा हमें देखेगा आई जुड़ा बास जादू के बहिना ए बहिया बखोई दे जा जुड़ा बास जादू के दीदी सब हिंदे जा बखोई दे जा अरे जान पूरा करे बोले भाई हम जो किए देखली बकरा बना दिली छोड़ा के ए छटकी कहाँ गई तू
हमरा के काम छै एकरा से काम लेना देना छै तेरा तू हटिया